बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत जोतता और अल्लाह के दिए पर शुक्र अदा करता था। यूसुफ किसान के खेत सरसब्जो शादाब थे। उसकी फसलें लहलहाती थीं। वो हर सुबह उठकर बिस्मिल्लाह पढ़ता और फिर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता, दिल में अल्लाह का शुक्र लिए हुए। इसी गांव में एक चालाक ताजिर भी रहता था जिसका नाम करीम था। वो देखने में बड़ा शरीफ लगता, मगर उसके दिल में हमेशा दूसरों को धोखा देने की तरकीबें चलती रहती थीं। करीम ताजिर बाजार में बड़े तकब्बुर से चलता, लोगों को मीठी मीठी बातें सुनाता, मगर अंदर से वो झूठा और मक्कार था। उसने कई लोगों को धोखा देकर अपनी दौलत बढ़ाई थी। एक दिन करीम ताजिर ने यूसुफ किसान की फसल देखी जो इस साल बहुत उम्दा और भरपूर थी। उसके दिल में लालच जागा और उसने सोचा कि किसी तरह इस फसल से फायदा उठाया जाए। करीम ताजिर यूसुफ के पास आया और बोला, भाई, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। यूसुफ ने सादगी से कहा, ठीक है भाई, जो अल्लाह की मर्जी। करीम ताजिर ने यूसुफ को बाजार का आधा दाम दिया और यूसुफ ने भरोसे के साथ मान लिया। यूसुफ को इल्म न था कि असल कीमत इससे कहीं ज्यादा थी और ताजिर ने उसे ठग लिया था। करीम ताजिर ने वही फसल बाजार में 2 गुने दाम पर फरोख्त की और खूब मुनाफा कमाया। वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर फख्र और खुशी थी, मगर ये खुशी जुल्म की बुनियाद पर खड़ी थी। जब यूसुफ को गांव वालों से पता चला कि उसकी फसल की असल कीमत क्या थी, तो उसके दिल पर बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, अल्लाह देख रहा है, वही इंसाफ करेगा। यूसुफ ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, तू हर जुल्म को जानता है, मुझे सब्र दे और जालिम को हिदायत दे, या उसके जुल्म का बदला अपने इंसाफ से दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर करीम ताजिर की बेईमानी बढ़ती गई। उसने दूसरे किसानों को भी धोखा देना शुरू किया, तराजू में डंडी मारने लगा और झूठी कस्में खा खा कर सौदे करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने करीम ताजिर को समझाने की कोशिश की। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, बेईमानी की कमाई कभी बरकत नहीं पाती, अल्लाह से डरो। मगर करीम ने हंसकर टाल दिया। अल्लाह का निज़ाम बड़ा अजीब है। वो हर बेईमान को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। इसी साल करीम ताजिर ने एक बड़े शहर के सौदागर से बहुत बड़ा सौदा किया और उसमें भी धोखा देने की कोशिश की, मगर इस बार शहर का सौदागर बहुत तजुर्बाकार था। उसने करीम की चालाकी पकड़ ली और बाजार में सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया। लोग जमा हो गए और करीम का झूठ सब पर जाहिर हो गया। करीम ताजिर की बेइज्जती हुई, बाजार में उसकी धज्जियां उड़ गईं। लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे। उसके पुराने ग्राहक छोड़ गए और उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद कम होने लगी। धीरे धीरे करीम ताजिर का कारोबार तबाह होने लगा। जो दौलत उसने बेईमानी से जमा की थी, वो एक एक करके हाथ से निकलने लगी। घर में तंगी आ गई और वो परेशान रहने लगा। करीम के घर में बीमारी आई, उसके मवेशी मर गए, फसलें बर्बाद हुई और जो सरमाया बचा था वो भी एक गलत सौदे में डूब गया। वो अब सोचने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है। एक रात करीम ताजिर अकेला बैठा था। घर में अंधेरा था, चिराग की लौ कांप रही थी। उसके जहन में वो तमाम चेहरे आए जिन्हें उसने धोखा दिया था और दिल पर बोझ बहुत भारी हो गया। इसी रात करीम के जहन में यूसुफ किसान का चेहरा आया जो उसने ठगा था। यूसुफ की आंखों के आंसू से याद आए और वो बोल उठा कि मैंने सच में बहुत बड़ा जुल्म किया है। करीम ताजिर रोते रोते उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ी। बरसों बाद उसने सजदे में सर रखा और अल्लाह के हुजूर फूट फूट कर रोया। उसका दिल हल्का होने लगा, अंदर से कुछ टूट रहा था। अगली सुबह करीम ताजिर यूसुफ किसान के घर गया। दरवाजे पर खड़ा हुआ, सर झुका हुआ था, आंखों में शर्म और नदामत थी। उसने कहा, यूसुफ भाई, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ किसान ने करीम को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और यूसुफ का दिल नर्म हो गया। उसने कहा, भाई, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, अल्लाह तुम्हें भी माफ फरमाए।
کریم تاجر نے یوسف کا حق واپس کیا، جو رقم چھپائی تھی وہ لوٹائی اور معافی مانگی۔ یوسف نے اسے گلے لگایا اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو سچے تھے۔ کریم نے گاؤں کے دیگر لوگوں سے بھی معافی مانگی جن کا حق اس نے مارا تھا۔ کچھ نے فوراً معاف کیا، کچھ نے وقت لیا، مگر کریم نے ہار نہیں مانی۔ وہ ہر ایک کے پاس گیا۔ آہستہ آہستہ کریم تاجر نے اپنی زندگی بدل لی۔ اب وہ سچ بولتا، انصاف سے سودا کرتا اور کسی کا حق نہ تپاتا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں پھر سے برکت ڈال دی اور حالات سنورنے لگے۔ یوسف کسان اور کریم تاجر اب پکے دوست بن گئے۔ یوسف کہتا، بھائی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کریم جواب دیتا، ہاں، بے ایمانی میں صرف نقصان ہے، کچھ نہیں۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ کریم تاجر بدل گیا ہے تو ان کا اعتماد بھی واپس آنے لگا۔ اب اس کی دکان پر پھر رونق لوٹ آئی، مگر اس بار یہ رونق حلال اور برکت والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ کریم کی توبہ سچی تھی۔ اس نے نہ صرف زبان سے معافی مانگی بلکہ عمل سے بھی ثابت کیا کہ وہ بدل چکا ہے۔ اس قصے کا سبق یہ ہے کہ بے ایمانی کی کمائی میں نہ برکت ہوتی ہے نہ سکون۔ دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایمانداری ہی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے، بے ایمانی سے بچا اور ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ ہمارے دلوں کو صاف رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے جیتے ہیں۔ آمین۔ بے ایمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایمانداری اپنائیں، اللہ کی رضا پائیں۔